एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं एसबीआई की साइट पे आप जाओगे होम कैरियर्स पे, तो उस पर आपको लेटेस्ट अनाउंसमेंट, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनरी ऑफिसर आपका जो है नोटिफिकेशन और यहाँ पे आ चुका है। अब इसकी डिटेल के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या डिटेल है। ठीक है, हाँ ओके, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे डिटेल के बारे में जानते हैं। तो डिटेल आपका जो पीडीएफ है पूरा, यहाँ पे हम इसके बारे में जान लेते हैं क्या डिटेल है इसकी, है ना। तो डिटेल के बारे में जान लेते हैं। देखो, जो आपका रिक्रूटमेंट है दिख रहा होगा सबको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 5/10/2021 से। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? 5/10/2021 से रजिस्ट्रेशन, मतलब कल से स्टार्ट होगा। और ये रजिस्ट्रेशन है आपका 25 तारीख तक, मतलब 21 दिन। ओबियसली क्या 21 दिन आपको मिलते हैं, किसी भी नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो 21 दिन आपको मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इसमें जो आपका एग्ज़ाम है कब कब होगा, किस तरह से आपकी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका हो रहा है 5 से 25। ठीक है, आपका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है फेज़ 1, वो होगा आपके नवंबर-दिसंबर, मतलब नवंबर लास्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक। जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो होगा नवंबर-दिसंबर, मतलब इसमें डेट अभी टेंटेटिवली क्या है, डेट को नहीं दिया गया है। तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा, आप अगर मानते हैं तो हमारे पास मुश्किल से हमारे पास कह सकते हैं कि 40 दिन है। हम 40 से 45 दिन मानते हैं, 45 दिन है, क्योंकि नवंबर लास्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है, या तो दिसंबर फर्स्ट वीक होगा, नवंबर होगा। तो आपके पास 45 डेज, अगर हम कहते हैं तो कितने डेज हैं आपके पास? 45 डेज है। ठीक है, जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम होगा दिसंबर में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है या तो नवंबर के लास्ट वीक होगा या फिर होगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में। और दिसंबर में मेंस का एग्ज़ाम है तो दिसंबर के लास्ट वीक में आपका होगा मेंस का एग्ज़ाम, क्योंकि मेंस में कहीं ना कहीं वो 20 डेज का गैप तो देगा मेंस में। तो सेशन को पहले यार शेयर कर दो, सारे लोग घमाघम शेयर कर दो। सबसे पहली न्यूज़ आपको मिल रही है, सबसे पहले, सबसे फास्ट, सबसे तेज़। और आपको 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो भी किया था कि भाई एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आने वाला, और वाकई नोटिफिकेशन आया है। तो सारे लोग जितने भी ग्रुप से सब जगह इसको शेयर कर दो, पहले दबा दो, है ना, बेहतरीन तरीके से इसको सारे लोग सब जगह क्या कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, हाँ जी। तो भाई तभी तो क्लासेस चलेंगी, सारी क्लासेस चलेंगी। तो यहाँ पे आपके दिसंबर के लास्ट वीक में मेंस होगा, तो मेंस में आपको 20 डेज का टाइम मिलता है, राइट, 20 डेज का टाइम मिलता है। तो इस तरह से आपका होगा। अच्छा, जो इंटरव्यू, अच्छा इसमें तो एक चीज़ और है, इंटरव्यू भी आपको देखना होगा। तो इंटरव्यू और जो आपका होगा ग्रुप डिस्कशन, वो होगा 2nd और 3rd वीक ऑफ फरवरी। तो जनवरी में आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, और आपके फरवरी फर्स्ट वीक और 2nd वीक में आपका क्या होगा, मतलब 2nd और 3rd वीक में आपका क्या होगा, जो इंटरव्यू है और आपका ग्रुप डिस्कशन है वो होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात करते हैं, वैकेंसीज़ कितनी है। तो वैकेंसी आपको देखो यहाँ पे जो जनरल है 810, ठीक है, ओबीसी भी है, एसटी भी है, एससी भी है। तो टोटल वैकेंसी आपकी 2056। जो टोटल वैकेंसीज हैं दोस्तों वो कितनी है? 2056। टोटल जो वैकेंसीज है वो कितनी है? 2056 आपकी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो मतलब ठीक है, मतलब अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज को लेकर तो बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। पहले भी 2000 वैकेंसीज आई हैं, तो 2056 वैकेंसी मतलब वैकेंसीज ठीक है, मतलब ठीक है। वैकेंसीज के बारे में बिल्कुल भी हम नेगेटिव नहीं सोच सकते, वैकेंसीज एकदम ठीक है। अरे कमेंट करके बताओ जरा, सबको आवाज़ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको क्लियर है, आवाज़ आ रही है? हाँ जी। तो वैकेंसीज कितनी यहाँ पे? 2056 आपकी वैकेंसीज हैं। ठीक है, अच्छा इसकी अगर हम बात करते हैं तो वैकेंसीज क्लियर हैं। तो आपके जो एससी में 324 हैं, बैकलॉग वैकेंसी, रेगुलर वैकेंसी मिला के। एसटी में 162 है, ओबीसी में 560 है, ईडब्ल्यूएस में 200 है, जनरल में 810 है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 2056। सबको आवाज़ आ रही है दोस्तों? एक बार बताओ कमेंट करके, यस सर, यस सर, यस सर। क्या सबको आवाज़ आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे फर्दर। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको पता ही है कि एसबीआई के लिए सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, परसेंटेज नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हैं, यहाँ पे डेट और यहाँ पे दिया होगा आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, 31/12/2021। 31/12 जो दिया है डेट है ना, ये इसको ध्यान में रखिए, 31/12/2021 दिसंबर का दिया है। तो 31/12/2021 तक आपका जो है ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए 31/12/2021। ये डेट बहुत लोगों को, मतलब ये बेनिफिट वाली डेट है, मतलब एक एडिशनल आपके लिए एक बेनिफिट है।
अदरवाइज जनरली क्या होता कि अगर अभी नोटिफिकेशन आया तो अक्टूबर का दे सकता था, सितंबर का दे सकता था। तो 31/12/2021 तक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ साथ यहाँ पे अगर हम अच्छा आपको ये तो पता ही है किसका, एक सेकेंड, ये रहा एज लिमिट, नहीं एज लिमिट वो नहीं है, सॉरी, ये तो अच्छा, ये तो उसका है ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन का एज लिमिट का आपका यहाँ पे दिया हुआ है। जो एज लिमिट है वो 1/4/2021, 1 अप्रैल 2021 जो एज लिमिट का दिया हुआ वो ये है दोस्तों। देखो एज लिमिट का ये दिया हुआ है, एज लिमिट का आपको दिख रहा होगा, एज लिमिट का है 1/4/2021 को आपका जो एज है वो 21 से 30 ईयर्स होना चाहिए। मतलब 1/4/2021 को 21 से 30 ईयर्स का होना चाहिए, है ना, जिसमें रिलैक्सेशन है आपका शेड्यूल कास्ट में 5 ईयर्स का, ओबीसी में 3 ईयर्स का, जो आपका रिलैक्सेशन है जो हर बार होता ही है। समझ में आ गई बात। तो 1/4/2021 को आपका क्या होना चाहिए, जो एज है ना वो 21 से 30 के बीच में होना चाहिए, 21 से 30। 1/4/2021 तो ये हो गया, 31/12/2021 को आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझ में आ रही बात, ग्रेजुएशन का बता दिया मैंने, है ना। अब आगे देखते हैं और जरा, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसमें आगे देखो, वैकेंसीज मैंने आपको बता दी और ग्रेजुएशन का मैंने बता दिया कि सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, परसेंटेज नॉट रिक्वायर्ड, 31/12/2021 तक होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपको प्रीलिम्स का आपको पता ही है, सेक्शनल आपका टाइमिंग होता है 20 मिनट्स में आपके फॉर इंग्लिश, 20 मिनट्स में मैथमेटिक्स, 20 मिनट्स में रीजनिंग, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस, 1 आवर का टाइम, ये एज यूजुअल जो पहले भी था वही है। परसेंटेज नॉट रिक्वायर्ड इन ग्रेजुएशन नॉलेज, percentage is not required, simple graduate, percentage is not required, are you getting my point? Percentage is not required, परसेंट लिखा है, कहाँ लिखा है परसेंटेज भाई, कहाँ लिखा है परसेंटेज, अरे नहीं, परसेंटेज इज नॉट रिक्वायर्ड, कहाँ लिखा परसेंटेज, जबरदस्ती। ये ना ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, परसेंटेज इज नॉट रिक्वायर्ड। 31/12/2021 से पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब परसेंटेज नॉट रिक्वायर्ड, प्रमोद ऐसे ही मतलब एमी, हाँ परसेंटेज नॉट रिक्वायर्ड। आगे देखो यहाँ पे क्या है आपका मेंस का है। अच्छा, प्रीलिम्स का मैंने बता दिया। आपके मेंस के लिए आपको पता ही है कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, डीआई एंड इंटरप्रिटेशन आपका 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स। सबसे ज़्यादा जो टाइम मिलता है रीजनिंग में और सबसे ज़्यादा जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो रीजनिंग में 45 है, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स में 35 है, जीए में आपके 40 है, इंग्लिश में आपके 35 है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे जो वेटेज है 45 क्वेश्चन का 60 मार्क्स है, टाइम आपको 60 मिनट्स का मिलेगा, ठीक है। ये मेंस का आपका परफॉर्मा है जो एज यूजुअल जैसे पहले था वैसे ही है। प्रमोद कह रहे हैं एज लिमिट के ऊपर, अरे नहीं यार पता नहीं, अरे नहीं ये नहीं है, ये तो क्या है जो आप फॉर्म भरोगे ना, वो जो फॉर्म भरोगे तो उसमें आप अपना जो परसेंटेज वगैरह भरते हो वो उसके लिए है, ऐसा नहीं है। फॉर्म में जैसे आप भरते हो ना तो उसके लिए आपको किस तरह से बनना है कि मतलब जो 54.99% है उसको 55% आप नहीं भर सकते, तो वो इसमें यहाँ परसेंटेज नहीं मांगा, ठीक है। हाँ तो वो नहीं है, मतलब इसके फॉर्म बनने के लिए आपको परसेंटेज इज नॉट रिक्वायर्ड, फॉर्म बनने के लिए परसेंटेज इज नॉट रिक्वायर्ड। कैलकुलेशन कैसे होगी परसेंटेज की वो बताया जा रहा है, तो हर इसमें बताया जाता है, ठीक है। हाँ एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सुनो आगे मैं आपको बताता हूँ जो है ना, ये आपको क्वालिफिकेशन की मैंने बता दिया आपको। उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा। अच्छा, मेंस के एग्जाम में आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी होता है,
इसमें डेस्क्रिप्टिव का कोई पेपर होगा ऑनलाइन। तो ड्यूरेशन ऑफ डेस्क्रिप्टिव टेस्ट इज 30 मिनट्स। उसका क्या है 30 मिनट्स का होगा। इट विल टेस्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग, ऐसे विद 2 क्वेश्चंस फॉर टोटल 50 मार्क्स। तो आपका जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक डेस्क्रिप्टिव होगा जो कि हर बार होता है, समझ में आ गई बात? हाँ, अच्छा यहाँ पे देखो 1/4 आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, वो ऑलवेज रहती है, पहले भी रहती है। और फेज 3 में आपका क्या है, इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू भी होगा। तो ये आपका सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो और मेन चीज़ नहीं है। ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स कंडक्टेड, ये तो सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको मैंने बता दी है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। चांसेस की बात देखिए, यहाँ पे जो चांसेस होते हैं, जैसे एसबीआई का पीओ का पहले भी आप पेपर दे चुके हैं, तो चांसेस की बात यहाँ पे चांसेस होते हैं। एसबीआई पीओ के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट के चांसेस हैं, क्या हैं वो हैं, जनरल के लिए 4, ठीक है, और ईडब्ल्यू जनरल के लिए 4, और जनरल पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी के लिए 7, और एससी एसटी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये नंबर ऑफ चांसेस है। नंबर ऑफ चांसेस क्या होते हैं इसके? 4। अगर वो 4 बार पहले एग्जाम दे चुके हैं तो उस बार एग्जाम वो नहीं दे सकते, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। एसबीआई पीओ में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ना एसबीआई क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ है और ना एसबीआई पीओ में है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग होती है। कट ऑफ ओवरऑल होगी, ठीक है। कट ऑफ क्या होगी? ओवरऑल होगी। सेक्शनल टाइमिंग होती है। सेक्शनल कट ऑफ ना क्लर्क में है ना पीओ में है। किसमें? एसबीआई में। समझ में आ गई बात? और ये 5/10/2021 से 25/10/2021 तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो आप अप्लाई करें। और मैंने आपको बता दिया सारा, ये इंफॉर्मेशन है अबाउट एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन, जिसकी बात मैं अभी कुछ दिन पहले कर ही रहा था, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल काउंट होगा। प्रीलिम्स क्यों नहीं काउंट होगा? प्रीलिम्स काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। तो इसमें चांसेस कितने मिलते हैं? 4 मिलते हैं, ठीक है। आप वो चेक करिएगा। और जो आपका एग्जाम है वो नवंबर-दिसंबर में होगा। नवंबर लास्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक में होगा। प्रीलिम्स का, मेंस का एग्जाम दिसंबर लास्ट वीक में होगा, ठीक है। और आपका जो इंटरव्यू है वो आपका 2nd एंड 3rd वीक ऑफ फरवरी होगा। समझ में आ गई बात? ये आपके हैं। और वैकेंसीज कितने? 2056 हैं, ठीक है। 1/4/2021 तक आपका जो डेट जो एज है वो 21 से 30 साल होनी चाहिए। 31/12/2021 में आपका ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। अप्लाई, हाँ, जो परसुइंग है वो नहीं कर सकते। जिनका फाइनल हो चुका ग्रेजुएशन 31/12/2021 तक, वही अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज इज नॉट रिक्वायर्ड इन ग्रेजुएशन, गेट माय पॉइंट? परसेंटेज नॉट रिक्वायर्ड इन ग्रेजुएशन। सो इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और उसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।